एक युवक था जो दुनिया को जीत लेना चाहता था। उसके पास ज्ञान था, योजनाएं थी और स्वयं पर गर्व भी था। उसने खूब कामयाबी पाई, संपत्ति, नाम, रिश्ते, पहचान खूब पाया। लेकिन एक दिन जब वह अपनी ऊंची इमारत की बालकनी में खड़ा था, तब कुछ अजीब हुआ। उसने अपने मन से एक सवाल किया और वह सवाल था कि मैं कौन हूं। उसकी सारी उपलब्धियां एक पल में धुंधली पड़ गई और वह उस सवाल की आग में झुलसने लगा। उसकी भीतर की यात्रा शुरू हुई। वह कई साधुओं के पास गया, वेद पढ़े, ध्यान में बैठा। अंत में एक वृद्ध ज्ञानी मिला जिसने बस यही कहा, बुद्धि तक जो संसार है वह केवल माया है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं, बुद्धि तक जो संसार है वह केवल माया है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो, सफलता, असफलता, संबंध, पहचान, ये सब बस एक मानसिक माया है? अगर ये सब माया है तो फिर असली मैं कौन है? इन्हीं सभी सवालों को लेकर यह सूत्र यहाँ प्रस्तुत है। इस सूत्र में अष्टावक्र जी राजा जनक को इन्हीं सभी बातों को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे राजा जनक, ये संपूर्ण संसार जो बुद्धि तक सीमित है केवल एक भ्रम है। जो व्यक्ति मेरा और मैं की भावना से मुक्त हो गया और जिसकी कोई कामना शेष नहीं है, वही सच्चे अर्थों में प्रकाशित होता है। यह अष्टावक्र गीता के 18वें प्रकरण का 73वां श्लोक है। आइए जाने इस सूत्र के गहरे अर्थ को। आखिर क्या है वह असली बात जो राजा जनक सुनते ही आत्मविभोर हो गए, सुनते ही जैसे मुक्त हो गए? देखिए, हम जो कुछ भी जानते हैं, समझते हैं या सोचते हैं, वो सब हमारी बुद्धि की सीमा तक है। ये दुनिया, रिश्ते, विचार, सुख दुख, सब का अनुभव हमारी बुद्धि के माध्यम से होता है। ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या बुद्धि की सीमा ही सत्य है? अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि क्या बुद्धि की सीमा ही सत्य है? इसीलिए अष्टावक्र जी का यह श्लोक हमें अंदर से झंझोड़ता है और ये कहता है कि जो कुछ भी बुद्धि के दायरे में आता है वह केवल भ्रम है। एक भ्रम जो बहुत सजीव लगता है पर होता नहीं। जैसे रात्रि में रस्सी को ही सांप समझ लेना। डर वास्तविक लगता है, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि अंधेरे के कारण जहां रस्सी सांप दिखाई देती है वहां कोई सांप नहीं है। इस संसार की पूरी व्यवस्था भी वैसी ही है, एक प्रतीक मात्र। जिसने भी इस सत्य को जान लिया कि यह संसार एक प्रतीक मात्र है, एक उस रस्सी की भांति है जो अंधेरे में सांप दिखाई देती है, जिसके ऐसे भ्रम संसार को लेकर दूर हो गए। अब उसके भीतर से मेरा और मैं की भावना जो थी वह जलकर भस्म हो जाती है। वह अब किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार को अपना नहीं मानता और न ही खुद को अलग अस्तित्व मानता है। अब उसके पास कुछ चाहने को नहीं रहता, वह निष्कामी होता है। निष्कामी, यह शब्द तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझाते हैं और यहाँ पे भी आ गया निष्काम। तो इससे बात समझ जानी चाहिए कि श्री कृष्ण जो बात गीता में कह रहे हैं वही बात अष्टावक्र गीता में भी है, वही बात भगवत गीता में भी है। यानी अष्टावक्र गीता को पढ़ते समय
भगवत गीता की याद न आए ऐसा हो नहीं सकता, और भगवत गीता को पढ़ते हुए जब तक अष्टावक्र गीता की याद न आए ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो अभी आपको और जानना बाकी है और समझना बाकी है। तो क्या कहा हमने? वह निष्कामी होता है, लेकिन यह निष्कामता उदासी नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक पूर्णता है। उसे कुछ पाने की प्यास नहीं, क्योंकि वह पहले से ही संतुष्ट है। उसकी आभा अलग होती है, उसका मौन बोलता है, उसका होना ही बहुत कुछ कह जाता है। वह न तो किसी पर आश्रित होता है न किसी से भयभीत। वह समाज में रहता हुआ भी मुक्त होता है, परिवार में रहते हुए भी अकेला नहीं होता, अकेले में भी वह भरा पूरा होता है। वह संसार को ऐसे देखता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो, दृश्य है, पात्र हैं, घटनाएं हैं, पर वह खुद पर्दे के पीछे बैठकर दर्शक की बातें देख रहा है, दृष्टा मात्र बना बैठा है। ये बातें थोड़ी सी कठिन जरूर लग रही होंगी, लेकिन मोटा मोटा जो आपको समझना है वो तो समझ में आ ही गया होगा। अंततः केवल इतना ही इस सूत्र में कहना चाहूंगा कि शायद यही वह जागरण है जिसकी खोज में हम जन्मों से भटक रहे हैं, और यह जानना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो क्या आप तैयार हैं उस बोध के लिए जहां न कोई माया पकड़ पाती है न कोई भ्रम आपको बहका पाता है? तो चलिए इस सत्य की ओर चले जहां केवल मौन है, और मौन में ही सब कुछ है। इन्हीं सभी बातों के साथ अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।